Good evening everyone and I'm again with the topic called tense. Okay, fine. So हमने क्या डिस्कस किया था? प्रेजेंट के सारे टेंस. एक बार और रिवाइज करते हैं with a quick revision and that will be this one. हमने रिवाइज किया था प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. So parts are indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, which we have already decided in D. Okay, so next is उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है. दो चीज जो मैंने बताई थी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब टू आइडेंटिफाई वेदर टेंस जो है, सेंटेंस जो है वो कौन सी टेंस का है. ठीक है. टाइम बताता है हमारा हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारे जो टेंस का होता है वो टाइम शो करता है. लाइक डू, डज टाइम शो करता है. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये सारी चीजें जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं. और ये सारी चीजें क्या शो करती है, हमारा टाइम शो करती है. वर्क प्रोसेस वो हमारा वर्ब शो करता है, यानी वर्ब की जो फॉर्म होती है वो हमारे वर्क प्रोसेस को शो करती है. सो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमेशा याद रखने के लिए वो ये है कि कभी भी कोई भी टेंस हो, वेदर इट इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो चीज़ नहीं बदलेगी वो है वर्ब की फॉर्म. किस चीज़ में नहीं बदलेगी? सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन विद पर्टिकुलर एंड यू विल गेट टू नो. ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं है. अगर आपको ये ऐसा लगता है कि इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन कमेंट एंड आई विल वर्क ऑन दैट एंड दिस इज माई प्रॉमिस. सो किस चीज़ की वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती बेटा? हेल्पिंग वर्ब. सारे ही चीज़ की चेंज होगी. सो डोंट एवर थिंक कि हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न करनी पड़ेगी. यू हैव टू जस्ट पुट इट इन योर माइंड. दिमाग में रखने वाली बात है. दूसरी चीज़ हमारी है वर्ब की फॉर्म. सो कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस की वर्ब की फॉर्म हमारी चेंज नहीं होती है, वो सेम ही रहेगी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो. नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस. अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों की वर्ब की फॉर्म सेम रहेगी और वो वर्ब की फॉर्म है थर्ड फॉर्म. ठीक है. फोर्थ हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. वर्ब की फॉर्म रहेगी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आईएनजी फॉर्म के साथ, यानी कि काम जो है वो हमारा क्या है, चल रहा है, कंटिन्यूअस वे में है. ठीक है. और सिंस और फॉर रहेगा आपकी सेंटेंस में विद टाइम. सो ये था हमारा क्विक रिवीजन. सो लेट्स गो विद द पास्ट. So this is what is past tense. So in the entire tense table, tense के पूरे टेबल में सिर्फ दो जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तब होता है जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो. ठीक है. नेक्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में. ठीक है. दो चीज़ याद रखिएगा कि दो चीज़ में एक टर्म्स होती. फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी टर्म नहीं होगी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में टर्म्स होती हैं. क्या होती हैं? अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो एस और ईएस का वर्ब के साथ यूज होता है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है. लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डू, डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है अकॉर्डिंगली, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. और हमारी जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में रहती है. पूरे ही टेंस के टेबल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज सिर्फ और सिर्फ हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है. देखिए, अब इसमें भी मैं बताऊंगी आपको कि इसमें भी कंडीशन है. कहेंगे मैम आप तो सारी चीज़ों में कंडीशन नहीं बता रही है. कोई बात नहीं बेटा, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अब इसमें कंडीशन क्या है कि जब हमारा सेंटेंस रहता है पॉजिटिव. ठीक है. जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो वर्ब की फॉर्म चेंज होगी. लेकिन अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होता है, पूरा नहीं आएगा आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है.
आप मेरे पढ़ाने के बाद चाहिए तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन के लिए वो ज़रूरी होता है। एवरी टाइम हम एंटायर वीडियो नहीं देख पाते हैं, लेकिन आई लाइक इट इफ़ यू विल वॉच द एंटायर वीडियो, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना वी कैन नॉट बी हियर। आज हम 1 के पहुँच गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू, एंड इट्स आई एम जस्ट वॉन्ट टू डू अ ग्रेट अपलॉज फॉर यू ऑल कि आप लोग मुझे और मेरी पूरी फैमिली को, आईमेट फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस में हमारा कभी भी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा। सो देखिए ये सेम ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और was और वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है किसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तो हमारा was यूज होगा, और अगर प्लूरल रहता है तो वर। आई की कंडीशन होती है बेटा कि आई हमेशा प्लूरल फॉर्म में काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट किसी से भी चेंज नहीं होता है। और हैड हमारा एक फाइनाइट वर्ब है। आपने फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब सुना है? ऐसे वर्ब्स नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स में ये डिफरेंस है कि फाइनाइट वर्ब्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं किए जा सकते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे होते हैं जो कि सब्जेक्ट या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो नाउ ऑनवर्ड्स अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हैड हमारा फाइनाइट वर्ब है। खैर, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आपका ऐसा सपोर्ट रहेगा तो मेरी जर्नी थोड़ी लॉन्ग रहेगी। आइदर आदेश सर हैज़ टू हायर मी, आपका सपोर्ट चाहिए। खैर, सो हैड जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं, बाकी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स की फॉर्म वो रिमेन ही रहेगी, रिमेन सेम लाइक बिफोर। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस की जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस अगर है तो उसके हेल्पिंग वर्ब में हम बीन को ऐड कर देंगे तो हमें किसका हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, सो मेरा ये कहना है कि आपको याद दिमाग में क्या रखना है? आपको दिमाग में रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ और कैसे यूज़ होगी। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बेटा। बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं वो उनको ये मतलब नहीं है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। खैर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और अगर आपने ले लिया है तो मैं एक न्यू पेज ऐड करके आपको फर्दर थोड़े एग्जांपल्स के साथ थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में। मैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बीच में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आपको कुछ एग्जांपल देके बताऊंगी। हाँ, मैं भूल गई थी ब्लैंक पेज ऐड कैसे करते हैं। खैर, अभी मुझे याद आ गया, याद नहीं आया, टुक अ हेल्प। ठीक है, सो जो चीज़ मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ बहुत बेसिक सी है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई टेंस आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है मेन वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट जब हमारा कुछ काम कर रहा है तो वो। नेक्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब। थोड़ी राइटिंग गंदी लग रही होती बट इतनी है नहीं मेरी, आई एम हैविंग अ गुड हैंड राइटिंग। सो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या शो करता है कि आपका वर्क जो है वो किस प्रोसेस में है, यानी काम कैसे चल रहा है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब शो करता है कि कौन से टाइम में है हो रहा है वो काम, एट व्हाट टाइम। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब मैंने आपसे बोला था कि 2 ऐसे टेंसेस हैं जिसमें आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में याद रखना होगा कि कब आपका पॉजिटिव होने पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा या नेगेटिव होने पे या इंट्रोगेटिव होने पे। 2 कौन सा है? इंडेफिनिट टेंस है। किस टेंस का?
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। मुझे लगता है कि कलर चेंज कर देना चाहिए पेन का, थोड़ा अच्छा दिखेगा। बीइंग अ फीमेल आप समझ सकते हो, मैं इसको सोचती हूँ थोड़ा शायद इससे मतलब हो जाए। आई लव दैट। सो प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहली चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी। हाँ अब अच्छा लग रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तब होगा प्रेजेंट और पास्ट में जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, बहुत धीरे धीरे लिख रही हूँ जस्ट बिकॉज आई वांट इट कि बहुत क्लियर हो आपको, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तब होगा जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस क्या हो, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव हो। नाम आप तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तब आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा जो होगी डू एंड डस, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तब होगा जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो और हमारा हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा उसके साथ में डू और डस, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट में कब यूज होता है? पास्ट में भी तभी यूज होता है जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो और इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डिड। ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि ये कब नहीं होता है, कब नहीं होता है इन द सेंस कि कब हम वर्ब की फॉर्म्स चेंज करेंगे। पूरे टेंस के चार्ट में बेटा पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव इरेजर आई नीड दैट अवे, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस जब हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तब हमारे वर्ब की फॉर्म क्या चेंज होती है? पास्ट की वर्ब की फॉर्म होती है सेकेंड फॉर्म और प्रेजेंट टेंस की वर्ब की फॉर्म कब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक फॉर्म और होती है। हम वर्ब की बेसिक 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं जो, लेकिन हमारे वर्ब्स की फॉर्म कितनी होती है? 5 होती है। फर्स्ट होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जैसे गो वेंट गॉन। फोर्थ फॉर्म भी पढ़ते हैं, दैट इज नॉट बेसिक फॉर्म बट दैट इज इंक्लूडेड इन वर्ब फॉर्म, दैट इज आईएनजी फॉर्म, ठीक है। गोइंग, कमिंग, वॉचिंग, रीडिंग, हेल्पिंग एंड सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग, ठीक है। सो आईएनजी फॉर्म भी एक वर्ब की फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म जो हम काउंट करते हैं वो होती है एस और ईएस की। These two forms are also verbs form, but ये basic forms नहीं होती हैं, ठीक है। So verb की first form के साथ जब हम s और es का ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? कब यूज होता है ये? कब यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म is es के साथ? जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट। अब एक बार और मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। जब प्रेजेंट या पास्ट का हमारा सिंपल सेंटेंस हो यानी पॉजिटिव सेंटेंस हो, तब वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज होता है और पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है और किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस का यूज होता है और पास्ट इंडेफिनिट में हमारा डिड का यूज होता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। थर्ड हमारी वर्ब की फॉर्म कहाँ होती है? एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट जानते हैं। इन दो टाइम पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब मैं नया पेज एक और ले रही हूँ जिस पर आपको मैं समझाऊंगी कि वर्ब की नेक्स्ट जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ होता है। फ्यूचर के टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब की फॉर्म आप बाद में ढूंढेंगे। सबसे पहले जो आपको, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, थोड़ा वाइब्रेंट लगेगा तो शायद आप ज्यादा देर तक वॉच करो ये वीडियो समझने के लिए।
ठीक है। फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में, शैल और विल का होना। अभी सिर्फ मैं आइडेंटिफिकेशन बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी 9th 10th के बोर्ड के अकॉर्डिंग। बेसिक क्वेश्चंस देखिए बेटा कैसे आते हैं टेंसेस के, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो वो मैं आपको समझाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो शैल और विल होता है जिससे हम फ्यूचर टेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट सेंटेंस में, यानी तब जब टाइम का हमें पता नहीं चल रहा होता है, उस टाइम पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है शैल और विल के साथ, ठीक। अब दूसरी चीज जो मैं आपको अभी ही समझा दूंगी बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, मैं अब फ्यूचर टेंस ओपन कर रही हूँ आपको, जिससे कि आपको और इजी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि फ्यूचर टेंस हम यहाँ पे ओपन किए, फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल, यानी देखिए आप देख सकते हैं कि कोई भी टेंस हो फ्यूचर का, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब में ही विल शैल हमारा है। यानी कि अगर सेंटेंस में विल और शैल का यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब की जगह, तो आंख बंद करके बिल्कुल ट्रस्ट कर लीजिए कि वो हमारा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। यस, इंग्लिश है, हमेशा ही आपको इसमें कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस मिलेगा। एक्सेप्शनल केस यानी कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा, मैम जरूरी नहीं है। यस, जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की तरह भी कभी कभी यूज किया जाता है सेंटेंस में। बट अभी हम टेंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा और डीप जाएंगे धीरे धीरे, अचानक से कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। सो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा विल और शैल जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जब फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट टेंस हो। यहाँ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या पॉजिटिव का कोई लेना देना नहीं है, उनको छोड़ दीजिए क्योंकि अब वो सब साथ में चलेंगे। अब वो जो नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव 3 सिबलिंग्स थे वो अब लड़ाई नहीं करेंगे, वो नहीं लड़ेंगे कि बड़ी वाली आइसक्रीम मेरी होनी चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करने वाले हैं, वो फ्यूचर में साथ चलने वाले हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, G20 हो रहा है भाई। अब ज्यादा से ज्यादा कंट्रियां क्या होने वाली हैं, एक टॉपिक पे, एक पॉइंट पे अग्री करने वाली हैं, जो कि फैमिली में बहुत कम होता है, भाई बहनों में तो नहीं होता है कभी भी, ठीक है। सो वही चीज होने वाली है फ्यूचर में। तो फ्यूचर टेंस भी वही करना है, दिखा रहा है हमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और विल शैल का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब की जगह। बी ऐड कर देंगे हम तो हमारा कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। हैव ऐड कर देंगे, विल हैव शैल हैव तो परफेक्ट हो जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए बी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस टेंस में बताया था कि किसी भी परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब में अगर आप बीन ऐड कर देते हैं तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। एंड दीज ऑल आर सेम लाइक बिफोर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी परफेक्ट में, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस और फॉर के साथ टाइम में। अब हम आपको मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स दूंगी और कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको, कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको और डिटेल में समझाऊंगी टेंस को। तो फिर मिलते हैं इसी पेज पे। एंड इतनी जल्दी बाय नहीं होगा, लास्ट में। Yes, I'm waiting for your comments, I'm waiting for your like, I'm waiting for your subscribers. Yes, please recommend कीजिए बेटा, टेंस है, बेस है, जड़ है, नहीं चल सकते, रीढ़ की हड्डी है हमारी इंग्लिश की। So we will be back, I will be back, we will be back in the next video with more energy. Bye bye, see you soon.